तो आइए हम लोग भी सुदामा जी का बहुत ही कम शब्दों में कम समय में ये कथा को श्रवण करें। यह जो सुदामा जी का पावन चरित्र है, अगर देखा जाए तो एक ब्राह्मण के चरणोदक की महिमा है की कथा है, क्योंकि भगवान ने सुदामा जी का चरणोदक पान किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र जैसा गाया है भागवत में, बस उसी तरह से हम सुना देते हैं आप लोगों को, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण के कोई सखा था। कौन थे? ये सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन गर्गाचार्य जी ने अपने गर्ग संगीता में बताया कि वो सखा कोई और नहीं, साक्षात सुदामा जी ही हैं। बोलो सुदामा महाराज की जय। चावल बाद में भैया, अभी नहीं, अभी लिए रहने देंगे, बाद में। हाँ अभी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा सभी जगह, भी कोई कथा मन से नहीं सुनेगा। बात ये है, बस 20 मिनट और कथा सुनाना है, तो थोड़ा सा हाँ मन से सुन लीजिए। इसके बाद फिर चावल आप लोग चढ़ा दीजिएगा बाद में, क्योंकि फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। वो सखा कोई और नहीं, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वो साक्षात सुदामा जी ही हैं। ब्राह्मण थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ थे, घर में रह करके भी सन्यासी थे, विरक्त, कपड़े रंगा करके दाढ़ी रखा करके घर छोड़ के जंगल में कोई चला जाए तो वही सन्यासी नहीं कहलाता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि घर छोड़ के जाने वाले भी एयर कंडीशन घर में रह रहे हैं, लैंड क्रूजर गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या वो सन्यासी हैं? इसलिए गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति वैरागी सन्यासी बन सकता है, सुदामा जी की तरह। सन्यास उसे कहते हैं कि आपके सामने संसार के समस्त सुख वैभव आ जाए और आपके नेत्र उधर न जाए तो समझो नंबर 1 के सन्यासी। अगर सीधी भाषा में समझें, अगर कोई बढ़िया रसगुल्ला ले आवे और जेब में पानी ना आवे तो समझ जाओ आप सन्यासी हो। बोलो जय सिया राम। इसलिए सुदामा जी महाराज घर में रह करके भी विरक्त, इंद्रियां बड़ी शांत थी, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। और देखो भाई, सुखदेव जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सुदामा जी महाराज भिखारी थे। सुदामा जी भिखारी थे ही नहीं, भीख कभी मांगते ही नहीं थे। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे, भगवत इच्छा से सुदामा जी को जो मिल जाए लोग आकर के दे देते थे, बस सुदामा जी उसी में ही अपना जीवन यापन करते थे। इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला महारानी, बोलो सुशीला मैया की। जैसे पति देवता उसी प्रकार इनकी धर्म पत्नी सुशीला, परम पतिव्रता थे सुशीला महारानी। देखिए जजमान जी, बहुत कम ऐसा संसार में होता है कि पति देवता पढ़े लिखे मिल जाए तो पत्नी भी पढ़ी लिखी मिले। प्रायः देखने को मिलता है पति देवता अगर पढ़े लिखे हैं, सज्जन है, तो पत्नी ऐसी मिल जाती है कि जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। और किसी किसी की पत्नी खूब पढ़ी लिखी पतिव्रता मिल जाए, पति नंबर 1 का शराबी, तो जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। बिरले ही लोग होंगे जिसके घर में पति पत्नी दोनों सुदामा और सुशीला होंगे, बहुत कम लोग। लेकिन सुशीला महारानी को देख करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि नहीं, सुदामा जी के घर में दरिद्रता थी, गरीबी थी। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा से दमाना सा।
वेपमानाभिगम्य च। सुशीला महारानी का शरीर कांप रहा है, तन में एक वस्त्र भी ढंग का नहीं है। शरीर इसलिए कांप रहा है कि घर में कई दिनों से खाने के लाले पड़े हैं और माताओं को पीड़ा दुख तब होता है जब उसके बच्चे कई दिनों से भूखे मर पड़े। सुदामा जी इतने संकोची हैं कि किसी से मांगते ही नहीं, कई दिनों से एकादशी का व्रत रह रहे हैं। माँ को पीड़ा तभी होती है जब उसके बच्चे भूखे मरते हैं। आज कई दिनों से बच्चे एक दाना के लिए तरस रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं दरिद्रा सीदमाना सा। दरिद्रता का अनुभव, गरीबी का अनुभव सुशीला महारानी को है। सुदामा जी तो बड़े संतोषी ब्राह्मण ठहरे। एक दिन ब्राह्मण बन करके भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा ये सुदामा बड़ा संकोची है, कभी मेरे पास आ ही नहीं सकता। सुशीला महारानी को ब्राह्मण देवता ने बता दिया, देवी तुम्हारे पति के सखा साक्षात नारायण हैं। अच्छा, और आज तक हमें स्वामी जी ने कभी बताया ही नहीं। अब जरा विचार करिए कि सुदामा जी कितने संकोचित थे। अपने पत्नी तक को नहीं बताया कि साक्षात त्रैलोकी के नाथ भगवान नारायण मेरे सखा हैं। आज किसी तुच्छ नेता से हमारा परिचय हो जाए तो पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट देते हैं, लेकिन सुदामा जी ने पत्नी तक से नहीं बताया। सुदामा जी आए, सुश्रीमती जी ने पूछा, स्वामी जी क्या ये बात सही है कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं, भगवान नारायण हैं? इतना सुनते सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और पुरानी बातें मित्र की बताने लगे। देवी वो केवल मेरा ही सखा नहीं है, वो तो पूरे दुनिया का है। और इतना अद्भुत सखा है कि मेरे लिए तो गुरु जी के यहाँ पाठ भी भूल जाता था, मेरे साथ जंगल में भी चला जाए लकड़ी बीनने के लिए। अच्छा, तो सुशीला मैया ने कहा, भगवान एक बार आप उनके यहाँ चले क्यों नहीं जाते? हमें विश्वास है कि जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा चला तो जाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, क्योंकि जब पढ़ते थे तब वो मथुरा में रहता था। अब ना जाने वो राजा महाराजा बन गया होगा, पहचानेगा कि नहीं। तब सुशीला मैया ने कहा, स्वामी जी मैं जानती हूँ वो कहाँ रहते हैं। तो देखो भाई, ये सुशीला महारानी है, भक्ति महारानी, भक्ति के स्वरूप हैं, भक्ति स्वरूपा है। अगर भगवान को पता चाहिए तो भक्ति की शरण में आइए। सुशीला मैया कहते हैं, आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज वृष्णन्धकेश्वर। स्वामी जी इस समय आपके सखा द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके रह रहे हैं, आप जाइए। जब देवी ने बहुत आग्रह किया तो सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए, चलने लगे। अचानक पैर पीछे कर लिए। सुशीला महारानी ने कहा कि स्वामी जी आप ठहर क्यों गए? सुदामा जी ने कहा, देवी हमने सुना है कि कथाओं में, मंदिरों में, गुरुओं के यहाँ बहुत दिन के बाद माता पिता के पास जब आओ और मित्र के यहाँ जब कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर देवी घर में कुछ हो तो लाके दो। इतना सुनते सुशीला महारानी कांपने लगे कि घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, भला इनको हम लाके क्या देंगे? अगर नहीं दिया तो नियम के पक्के हैं, स्वामी जी जाने वाले हैं। तो बेचारी पास में पड़ोस में गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, वो भी टूटे फूटे लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुक कंडुलान, और लेकर के एक थाल में रख लिया। और ज्यों चावलों में नजर पड़ी सुशीला महारानी के तो आंखों से अश्रु की धारा बह चली, रोने लगी, प्रभु को ध्यान करने लगी। कन्हैया ये 4 मुट्ठी चावल ही नहीं है, ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं चारों। आज ये सब टूट फूट के इतर बितर हो गए हैं, बहुत मटमैले हो गए हैं, लेकिन प्रभु आप चिंता मत करना, हम अपने प्रेमाश्रुओं से इनको धुल करके आपके श्री चरणों में अर्पण करते हैं। अपने प्रेमाश्रुओं से स्वच्छ किया
और एक फटे पुराने चैल खंड में बांध दिया। अब जरा विचार करिए कितनी गरीबी रही होगी। बांधने के लिए एक नया कपड़ा भी नहीं। ब्राह्मण देवता को दिया, स्वामी जी अब आप पधारे। सुदामा जी महाराज लेकर के चले, बुढ़ापे का शरीर है, लाठी डंडा लेकर के ठेकते चल दिए, भगवान का स्मरण करने लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सुदामा जी महाराज पहुंच गए द्वारका। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव जी की भाषा में कथा सुनिए। जिस समय सुदामा जी महाराज द्वारका पहुंचे, यहाँ पर किसी द्वारपाल से सुदामा जी ने नहीं पूछा और ना ही सुदामा जी को किसी द्वारपाल ने रोका, क्योंकि पहले ब्राह्मणों के पास इतना अधिकार होता था कि ब्राह्मण किसी के घर के अंदर तक भी जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंचे भगवान के दरवाजे के पास, उस समय भगवान सिंहासन पर नहीं बैठे थे, ये याद रखिए। सुखदेव जी कहते हैं, उस समय भगवान अपने प्रिया के पर्यंक में महारानी रुक्मिणी महारानी के पलंग पर भगवान विराजमान हैं और रुक्मिणी महारानी भोजन करा रही हैं। और जैसे भगवान ने दूर से मित्र सुदामा को देखा तो भोजन का परित्याग कर दिया और बिना पादुका पहने ही विह्वल होकर के कन्हैया दौड़ पड़े। पीताम्बर भगवान का धरती पे गिर गया और दोनों भुजाएं उठा करके चिल्लाते चले जा रहे हैं, अरे मित्र सुदामा। और सुदामा ने जो भगवान को देखा तो दौड़ लगा दिया, अरे मित्र कन्हैया कृष्ण। पूरी सभा देख करके स्तब्ध रह गई कि आज हमारे द्वारिकाधीश इस प्रकार से नंगे पैर कभी नहीं दौड़े, पीताम्बर भगवान का कभी धरती में नहीं गिरा। आखिर ये कौन सा ब्राह्मण है जिसके लिए भगवान अपनी प्रिया का पर्यंक पलंग त्याग करके दौड़ पड़े। दौड़ करके गए, सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सख्यु प्रियस्य विप्र से अंग संगाति निर्वृता। दोनों सखा जब आपस में मिले तो प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा, आंखों से अश्रु की धाराएं बह चली। न तो सुदामा जी भगवान को छोड़ रहे और न भगवान सुदामा जी को छोड़ रहे। अद्भुत प्रेम उमड़ पड़ा। लेकर के भगवान सुदामा जी को आए, सिंहासन पर नहीं बैठाए, सीधे जाकर के रुक्मिणी महारानी के पलंग में बैठा दिया। अथोपवेश्य पर्यंके, पर्यंके माने पलंग में, स्वयं सख्यु समर्हणम्, स्वयं अपने सखा के चरणों के पास बैठ गए। जैसे ही पलंग पर बैठे सुदामा जी महाराज तो रुक्मिणी महारानी का पलंग इतना मुलायम था, दूध दोहते समय जो झांक होता है वो जितना मुलायम होता है उतना मुलायम पलंग था। जैसे सुदामा जी बैठे तो सुदामा जी आधे पलंग में घुस गए। सुदामा जी को लगा कहीं पलंग टूट तो नहीं गया। भाई कभी कभी होता है, मान लीजिए हम जैसे गरीब ब्राह्मण जो कभी टूटी लकड़ी के कुर्सी में नहीं बैठा, तो अचानक राजू भैया के घर पहुंच जाएं, डल्लब की गद्दा में बैठे तो आधे घुस गए, तो लगता कहीं टूट तो नहीं गया भाई, तो इधर उधर देखने लगते हैं, शर्म आ जाती है भाई टूट तो नहीं गया। सुदामा जी को लगा कहीं इनका पलंग टूट तो नहीं गया हमारे बैठने से। तो जब इधर उधर सहमने लगे तो भगवान समझ गए ये हमारे सखा बड़े शर्मीले हैं, ये देवी जी यहाँ पर खड़ी हैं इसलिए शर्मा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया, जल लेकर के आओ, ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन करना। रुक्मिणी महारानी गई, गंगा जल लेकर के आई
जल डाल रही हैं, ठाकुर जी चरण पखार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन कर लो सुदामा का। कौन कहेगा कि सुदामा अभागा है? अरे सुदामा जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं, जिसके चरण प्रक्षालन स्वतः लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं। बोल सुदामा महाराज की। भगवान ने आज सैकड़ों दासियों के रहते हुए भी अपनी पट्ट में से रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया, देवी जाओ जाकर के ब्राह्मण को के लिए भोजन तैयार करो। और दोनों मित्र आपस में सुदामा जी को नहलाया धुलाया, बढ़िया सजाया और आपस में हाथ रख करके पुरानी बातें होने लगी। देखो भाई, जब बचपन के दोस्त मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं सखा, तो बुढ़ापे में भी बचपना आ जाता है। बोलो राधे राधे। बहुत सी बातें हुई। भगवान ने कहा मित्र आज इतने दिन के बाद तुम्हें मेरी याद आई। अच्छा खैर कोई बात नहीं, पहले हमें ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? मतलब अरे जब हम पढ़ते थे तो तुम बाबाओं की बातें ज्यादा करते थे, कहीं सन्यासी तो नहीं बन गए? सुदामा जी ने कहा अरे मित्र तेरे भाभी ने ही भेजो है। ओहो, अरे तो मित्र सही सही बताओ, भाभी ने कुछ देवर के लिए भेजा नहीं क्या? सुदामा जी सहम गए, तो बगल में पोटली दबाए थे सो और दबाने लगे। अरे नहीं मित्र कुछ दिया नहीं, मिलने चले आए। अच्छा भगवान ने कहा मित्र एक बात बताओ, कुछ पुरानी बातें तुम्हें याद हैं? सुदामा जी ने कहा अरे मित्र ये बताओ पुरानी बातें कोई भूल सकता है क्या? अच्छा तो वो बात याद है जब हम गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे? अरे कन्हैया मुझे सब याद है। अच्छा तो फिर सही से बताओ भाभी ने कुछ भेजा नहीं? सुदामा जी ने कहा फिर भाभी पे आ गए। अरे कन्हैया भाभी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा तुम बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? और किया तो देवियां कहाँ हैं? भगवान ने कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ। वो तो बात याद होगी जब गुरुजी ने हम पाठ भूल गए तो हमें जंगल भेज दिए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सब पता है, मुझे पता है तुम पुरानी पोल पट्टी खोलने वाले हो, इन सब बातों में कुछ रखा नहीं और कुछ नई बातें हो जाए, मुझे सब याद है। तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ तो फिर जल्दी भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं? सुदामा जी ने कहा फिर भाभी पर आ गए। कन्हैया ये तुम्हारा ये जिद ये छूटा नहीं तुम्हारा, पहले जैसे ही हो तुम। भगवान ने कहा मित्र तो वो बात याद होगी जब लकड़ी बीनने गए और सायंकाल हो गई, भयंकर वर्षा हुई, कड़ाके की ठंडी पड़ी, तुम भी दांत कड़कड़ा रहे थे, हम भी कड़कड़ा रहे थे। सुदामा जी ने कहा हे भगवान ये जरूर पोल पट्टी खोल के रहेगा। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषया। आपस में बहुत सी चर्चाएं हुई। अंत में भगवान ने कहा मित्र हमारे गुरु जी ने प्रसन्न होकर हम दोनों को खूब आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट सहा, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी भी विद्या विस्मृत नहीं होगी, हमेशा स्मरण में बनी रहेगी। कितने अच्छे हमारे गुरु जी थे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मत पूछो, गुरु जी की तो बड़ी याद आती है। अरे वो बातें हमें सब एक एक करके याद है। तो कन्हैया ने कहा तो भैया ये बता भाभी ने सही से कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने कहा फिर घूम फिर के भाभी में आ गया, मैंने बता दिया ना भाभी ने कुछ नहीं भेजा। तो भगवान ने कहा तुम मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हो कन्हैया। सुदामा जी अगर कोई भाव से मुझे थोड़ी सी वस्तु चढ़ा दे तो वो मेरे लिए पहाड़ हो जाता है, और बिना भाव के मुझे पूरी संपत्ति अर्पण कर दे तो भगवान कहते हैं मेरे लिए वो तुच्छ रहता है। पत्र पुष्प फल जल अगर कोई भाव से चढ़ाता है तो मैं उसे खाता हूँ, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ। भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे सो भव से बेड़ा पार है। अच्छा मित्र एक बात बता, ये जो तू बार बार हाथ दबाए चला जा रहा है ये मामला क्या है? सुदामा जी ने कहा नहीं कन्हैया ये लाठी ढेक गया है ना तो थोड़ा कंधे में दर्द हो गया। ओहो तेरा पैर मैं दबा रहा हूँ और दर्द तेरे कंधे में है, चल अब पैर दबाना बंद, तेरे कंधे का दर्द दूर करूंगा। सुदामा जी ने कहा खबरदार मेरे हाथ को छूना मत।
सो भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया, सुदामा जी के हाथ को खींच लिया। पोटली गिरने ही वाली थी कि भगवान ने संभाल लिया और खोल करके भगवान ने एक मुट्ठी का स्वाद लिया। बोल सुदामा महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एते मुष्टिम सकृत जग्वा द्वितीयां जग्जुमाददे। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कथा में आपको ये बतावे या कहीं आप ये सुने कि सुदामा जी के चावलों को भगवान ने 2 मुट्ठी खाया, कभी भी विश्वास मत करिएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं इति मुष्टिम सकृत, सकृत माने होता है एक बार, केवल एक मुट्ठी भगवान ने खाया और एक ही मुट्ठी में सर्वस्व सुशीला मैया को भगवान ने दे दिया। और जैसे दूसरी मुट्ठी भगवान ने खानी चाहिए, तावत श्रीर चक्र है हस्तम, तुरंत लक्ष्मी मैया ने, रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। इसलिए ये याद रखिए, भगवान ने 2 मुट्ठी नहीं खाया। और जो भी सुनाते हैं गलत सुनाते हैं। अरे भैया आप ही बताइए, क्या सुदामा जी को देने के लिए भगवान को 2 मुट्ठी खाना पड़ेगा? क्या ये सुदामा जी का अपमान नहीं है कि भगवान को, भक्त को देने के लिए भगवान ने 2 मुट्ठी खाया? अरे भैया एक ही मुट्ठी पर्याप्त है भगवान के लिए, भक्त को सर्वस्व देने के लिए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं 2 मुट्ठी नहीं। अगर कहीं भजनों में सुन रहे हैं उसको काट दीजिए, गलत है। सुखदेव जी कहते हैं सकृत, एक बार केवल एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया और बोले, स्वामी जी कच्चे चावल हैं, ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। और हम 16,108 रानियां हैं, कम से कम एक एक दाना हमें मिल जाएगा तो हम भी धन्य हो जाएंगे। सुदामा भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सबको प्रसाद सुदामा जी का दिया गया। और अंत में भगवान के पास सुदामा जी कुछ दिन रुके। बाद में सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मुझे यहाँ से चलना होगा क्योंकि तुम्हारी भाभी राह ताक रही होगी। कोई बात नहीं मित्र, जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए। सुदामा जी जब चलने लगे तो सुदामा जी के मन में थोड़ा से हुआ कि शायद कन्हैया मुझे कुछ देगा, क्योंकि हमारी श्रीमती जी को यही था कि भाई वहाँ जाएगा कुछ लेके आएगा। लेकिन भगवान ने कुछ दिया ही नहीं और सुदामा जी खाली हाथ वहाँ से जाने लगे। सुदामा जी ने कहा, भैया राम राम, मैं चल रहा हूँ। भगवान ने कहा, भैया राम राम। जैसे सुदामा जी आगे बढ़े तो सुदामा जी ने सोचा कि शायद भूल गया हो, तो सुदामा जी ने कहा, मित्र कोई बात तो नहीं है, अब जा रहा हूँ मैं। तो भगवान ने कहा, इधर आओ, सुनो इस बार जब आना तो अकेले नहीं, भाभी को भी लेते आना। अरे कन्हैया वो तो मैं जानता ही हूँ। जैसे सुदामा जी फिर चल पड़े सो कन्हैया ने फिर आवाज लगा, अरे मित्र सुदामा रुको रुको रुको। सुदामा जी ने सोचा कि शायद अब देगा। जैसे सुदामा जी पास में आए तो भगवान ने कहा, मित्र अब इस बार जो लेकर के आना उसे छुपाना मत, पहले दे देना भैया। सुदामा जी ने कहा, अरे ये कोई कहने की बात है? सुदामा जी ने कहा, ये देने होने वाला नहीं है, चलो भाई ऐसे चलना पड़ेगा। जैसे सुदामा जी आगे बढ़े तो फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे मित्र सुदामा। सुदामा जी समझ गए अब ये कुछ ना कुछ देगा। और जैसे ही पास में आए तो भगवान ने कहा, मित्र एक काम करो, ये जो कपड़े लत्ते हमने तुम्हें पहनाए हैं ये सब यहीं उतार दो। सुदामा जी ने कहा, धन्य है, दिया तो कुछ नहीं और जो दिया वो भी ले लिया हमसे। तो जैसे सुदामा जी आए थे फटे पुराने वस्त्र पहन करके, उसी प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को वापस भेज दिया, ताकि दुनिया वाले ये ना कहें कि एक भक्त जाकर के भगवान के यहाँ भीख मांग करके आया है, कहीं भक्त की महिमा ना घट जाए। इसलिए सुदामा जी को भगवान ने यथावत वहाँ से विदा कर दिया। सुदामा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है प्रभु की महिमा। कहाँ मैं इतना बड़ा पापी, कहाँ मैं इतना बड़ा दरिद्र, कहाँ मैं इतना बड़ा गरीब ब्राह्मण, लेकिन धन्य है लक्ष्मीपति नारायण ने दौड़ करके मुझे अपनी भुजाओं से ले लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज अपने नगर में आए, वहाँ क्या देखते हैं कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं। सुदामा जी घबरा गए,
सुदामा जी ने सोचा कि भाई यहाँ झोपड़ी थी, ये महल कहाँ से आ गए। समझ गए कि कहीं बुलडोजर तो नहीं चल गया भाई। बोलो राधे राधे। क्योंकि आजकल बुलडोजर का जमाना है, हो सकता है अतिक्रमण के चक्कर में हमारी किसी ने झोपड़ी भी उठा के ले गया हो। बाद में जब खिड़की से सुशीला महारानी ने देखा, ओ हमारे स्वामी जी पधार रहे हैं, तो रानी महारानियों की तरह सोने की थाल में दीपक सजा करके बढ़िया देवियों के साथ चली स्वागत के लिए। जब आ रही थी, सुदामा जी को लगा इस नगर की कोई रानी होंगी। सुदामा जी बेचारे किनारे खड़े हो गए। सुशीला महारानी सुदामा जी की तरफ आई तो सुदामा जी ने कहा, हे भगवान, इसका मूड खराब है क्या? ये देवी जी हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? तो सुदामा जी इधर से उधर पहुंच गए तो सुशीला महारानी भी इधर से उधर आ गई। सुशीला महारानी ने कहा, स्वामी जी आप आ गए? ओहो सुशीला तुम, अरे तेरे ये ठाठ बाट। सुशीला मैया ने कहा, स्वामी जी ये सब तुम्हारे सखा की कृपा है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज आवास में आए और दिव्य स्तुति भगवान की गाए। कन्हैया आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारा नाम घनश्याम क्यों है। जैसे बादलों का नाम घनश्याम, घन माने बादल, और बादल काले होते हैं इसलिए बादल भी घनश्याम। बादल पानी बरसा जाते हैं, किसी को पता चलता है किसी को पता नहीं चलता। भाई हम लोग जब सोते हैं तब पानी बरस जाता है। उसी प्रकार है घनश्याम, आपने हमें सब कुछ दे दिया लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन हे कन्हैया, ये जो आपने दिया है ये सब संसार में फंसाने वाला है, इसलिए ये संपत्ति आप अपना वापस कर लीजिए। बस एक ही वरदान दीजिए कि जय जोनि जन्मो कर्म बसते ही राम पद अनुराग हूँ। हम जिस जोनि में रहें, जिस जन्म में रहें, जिस संसार में रहें, जिस शरीर में रहें, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, बाकी हमें संपत्ति से मतलब नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो इस प्रकार से सुदामा जी का पावन चरित्र सुनता है, भगवान गोविंद में उसकी परम भक्ति जागृत होती है और सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के उसका कल्याण हो जाता है। बोल सुदामा महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।